तो गुड इवनिंग एवरीवन बच्चा पार्टी। बहुत सारे बच्चे लास्ट में ज्वाइन किए हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जो आपने संडे में एग्जाम दिया, अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था? यस मैम। और सबका एग्जाम अच्छा हुआ? यस यस मैम। मैम। चलिए, वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक कि होपफुली आपका रिजल्ट भी अच्छा है। तो चलो बच्चा पार्टी, आज कितना एक्साइटमेंट है आप सब में पढ़ने के लिए? बीच में सेशन को छोड़ के चले जाओगे या फिर पूरा सेशन ज्वाइन करोगे आज का? क्योंकि थर्मोडायनामिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में अगर कोई चैप्टर थर्मोडायनामिक्स आता है, ठीक है, तो उससे डेफिनेटली एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं। और एंट्रेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे कहीं नहीं गया, मतलब कि 2 क्वेश्चन। और जो चाहे आप आईआईटी दो, चाहे नीट दो, कुछ भी दो, ठीक है, 2 क्वेश्चंस तो मैंडेटरी है कि इस चैप्टर से आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपने 2 क्वेश्चन दिए तो 2 क्वेश्चन इज द 8 मार्क्स। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आए हैं 12 मार्क्स। अब जिस बच्चे को एंट्रेंस क्वालिफाइड करना है, ठीक है, वो बच्चा एक एक क्वेश्चंस को बचा के चलेगा और हर चैप्टर के मार्क्स को सेव करके चलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आज का और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है ना? तो चैप्टर नेम इज थर्मोडायनामिक्स। आप जानते ही हो, जिन बच्चों के स्कूल्स में थर्मोडायनामिक चल रहा था, क्या मैं जान सकती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स? मैम, हीट इन मोशन और द ट्रांसफर ऑफ हीट। बिल्कुल ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना? तो देखो बच्चा पार्टी कि जो थर्मो है आपका, थर्मो का मतलब होता है हीट, जैसे काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। और ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। आप किसका चेंजेस करोगे? यहाँ पे हीट का चेंजेस करोगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, पूरी केमिस्ट्री में जितने टाइप्स की हीट फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो एक सिंगल यही चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हीट को फेस करोगे। तो ये तो चैप्टर का रिलेशन है। इस चैप्टर का रिलेशन 3 चीजों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो आपका हीट, दूसरा आपका एनर्जी, ये जी है बच्चा पार्टी, ठीक है, एंड वर्क, ठीक है। ये 3 चीज इस चैप्टर में घूमती रहेंगी, आपको हर जगह दिखाई देंगी। और ये 3 चीज, ये पूरा एक चैप्टर इस पिस्टन के लगे हुए सिलेंडर पे डिपेंड है और जिसके अंदर है गैस। इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो चैप्टर है आपका थर्मोडायनामिक्स, क्या थर्मोडायनामिक्स में कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस होता है? बताओ जरा, थर्मोडायनामिक को हम क्या कह सकते हैं? थर्मोडायनामिक्स इज द केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं क्या? चैट सेक्शन में रिप्लाई करें, क्या कह सकते हैं, यस या नो? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि ठीक है ना, आयुष, गौरव, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम हीट में, एनर्जी में, वर्क के बीच में कुछ चेंजेस देखते हैं तो वहां पर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस होता है। अब उस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, या तो केमिकल प्रोसेस जब भी डेवलप होते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्म्ड होता है या फिर बॉन्ड का ब्रेकअप होता है। यानी कि बॉन्ड अपना ब्रेकअप कर लेते हैं, टूट जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, या फिर बॉन्ड बना लेते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैम लिखने जा रही है, ध्यान रखना इसको, कि जब भी बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है, तो एनर्जी का क्या करते हैं? जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बच्चा पार्टी, एनर्जी क्या होती है आपकी? एब्सॉर्ब। एब्जॉर्ब होती है, कंज्यूम्ड होती है, राइट। और जब हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी, बॉन्ड को फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, तब हमारी एनर्जी बॉन्ड की क्या होती है बच्चा पार्टी? रिलीज। मैम देनी पड़ती है। ठीक है। वैसे तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, ठीक है, कि मैं हर छोटे पॉइंट से ही चैप्टर शुरू करती हूँ। मैं जब भी पढ़ाऊंगी आपको बेसिक्स जरूर कवर कराऊंगी, विदाउट बेसिक में किसी भी चैप्टर पे सरवाइव नहीं करती। ठीक है बच्चा पार्टी, इतनी बात आपको क्लियर है? यस मैम। चलिए, तो अभी हम अपना आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी तो ये मैं आपको चैप्टर्स के सिर्फ बेसिक बता रही हूँ
कि एक्चुअल में थर्मोडायनामिक क्या है, थर्मोडायनामिक का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीजें थर्मोडायनामिक्स में आती हैं। दूसरा, क्या थर्मोडायनामिक के स्कोप्स होते हैं? अगर हम स्कोप्स की बात करें तो थर्मोडायनामिक के स्कोप्स होते हैं, पता है आपको कौन से स्कोप्स होते हैं? तो बच्चा पार्टी, थर्मोडायनामिक के स्कोप्स भी होते हैं और लिमिटेशंस भी होती हैं। थर्मोडायनामिक के जो स्कोप्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मैटर प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, जो इंडस्ट्री में भी देखने के लिए मिलती है, आपको लैब्स में भी मिलेंगी, अनदर जगह मिलती है। लिमिटेशन, स्पीड्स, रिएक्शन पाथ की ये जो चैप्टर है वो डिफरेंट पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई इसकी स्पीड एंड लिमिटेशंस, ठीक है। और जो थर्मोडायनामिक है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, और आप फर्स्ट स्लाइड में देख भी सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्क, हीट एंड एनर्जी ऑन अ सिस्टम, राइट। तो थर्मोडायनामिक जो चैप्टर है आपका, मैंने बताया ना, ये एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, और ये जो पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है ये है आपका सिस्टम। इस सिस्टम के ऊपर ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, ये तो थे कुछ बेसिक्स इस चैप्टर के। अब हम अपनी मेन कहानी शुरू करते हैं जहां से कि चैप्टर ये स्टार्ट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग? जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उन्होंने सुना होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या है। कोई बताएगा मैम को व्हाट इज द सिस्टम? Under observation, क्या बेटा? system is the part where we focus on or concentrate, and surrounding is the rest one. बिल्कुल। और कुछ कोई कहना चाहेगा? तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिवर्स इक्वल टू क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, Surrounding. सिस्टम प्लस सराउंडिंग ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, कहने का मतलब ये है, सपोज दैट आपका घर है, ठीक है ना, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इन ऑब्जर्व, यस गौरी ये भी कह सकती हो, ये एक आपका घर है जिसमें, ठीक है ना, 4 कमरे हैं, 2 कमरे इधर है, 2 कमरे इधर है, एक रूम इधर है और एक रूम इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में आप क्या करोगे? जो भी कुछ करोगे, तोड़ोगे, फोड़ोगे, भरोगे, निकालोगे, रिलीज करोगे, गेन करोगे, एब्जॉर्व करोगे, सब कुछ सिस्टम पे करोगे। तो एक बात बताओ, ये जो रूम है ये आपके मॉम डैड का रूम है, और ये रूम आपकी सिस्टर्स का है, ये रूम आपके ब्रदर का है, ये रूम आपका है। आप जो भी कुछ तोड़फोड़ कर सकते हो, जो भी कुछ छेड़खानी कर सकते हो, वो किस रूम में कर सकते हो बताओ? अपने रूम में। अपने रूम में कर सकते हो सिर्फ। अगर आपने गलती से भैया और बहन का रूम छेड़ दिया तो पिटी जाओगे आप। अगर छोटे हो तो डेफिनेटली पिटोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है ना बेटा, ये हमारा क्या है? एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के आसपास का ये जो एरिया है पूरा जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आसपास का, ठीक है, सिस्टम के आसपास का, वो सराउंडिंग है ना। और इस सिस्टम को और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या कर रहा है बच्चा पार्टी? बाउंड्री। बाउंड्री, बिल्कुल सही। सिस्टम और सराउंडिंग को क्या सेपरेट करती है? बाउंड्री सेपरेट करती है। तो कहने का मतलब ये है, सपोज दैट ये एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम के ये जो आसपास का एरिया है वो क्या है आपका? वो सराउंडिंग है, और ये जो इसकी वॉल है, ठीक है ना, ये क्या है? इसकी बाउंड्री है। और ये बाउंड्री क्या कर रही है? सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। तो ये तो थी, यहां से आपका एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट है। तो डू यू नो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज? कौन बच्चा बताएगा कि बाउंड्रीज कितनी टाइप्स की होती हैं? किसी को पता है कि टाइप्स ऑफ बाउंड्री क्या होती हैं? व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बाउंड्री? टाइप्स ऑफ बाउंड्री, जिन बच्चों के स्कूल्स में चैप्टर हो चुका है वो बच्चे अगर पता है तो आंसर कर सकते हैं, और नहीं पता तो नो भी लिख सकते हैं। इमेजिनरी। जैसे कि आयुष कुमार ने लिख दिया है इमेजिनरी बाउंड्री एंड देन आपका रियल बाउंड्री, तो बिल्कुल सही। तो देखो बच्चा पार्टी, एक रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री भी होती है, ठीक है, इमेजिनरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी? इमेजिनरी का क्या मतलब है? रियल का मतलब है जो रियल में है, इमेज का मतलब है जिसकी इमेजिनेशन हम कर सकते हैं। क्या परवीन मैम सही कह रही हैं ये बात? बिल्कुल यस मैम।
तो बच्चा पार्टी देखो, ये सपोज दैट ये एक बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, ओके, और ये कोल्ड ड्रिंक यहाँ तक है हमारी, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे गैस है, ठीक है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है। आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ इमेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली है ये इमेजनरी बाउंड्री है, और जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है ये रियल बाउंड्री है। कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है, जो दिख रहा है वो रियल है, और जो इमेज कर रहे हैं वो इमेजनरी है। सपोज दैट वी कैन सी दिस बोतल, इस बोतल में आपको इतना पानी दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब मान लो इसके ऊपर का जो पार्ट खाली है, ठीक है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। अगर आप देखोगे इसे ग्लास से लैब के अंदर तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिखेगा, या तो कुछ बबलिंग्स दिखेगी या कुछ एयर के पार्टिकल्स दिखेंगे, कुछ तो दिखेगा आपको। तो इसको और इसको जो सेपरेट कर रही है, ठीक है ना, तो ये रियल है और जो ऊपर है वो इमेजनरी है। और वैसे भी हम पता नहीं कितने सपने देखते हैं, बड़े बड़े इमेज बनाते हैं और फिर वो इमेज टूट जाती है, दिखती नहीं है। तो एक तो हो गई बच्चा पार्टी रियल एंड इमेजनरी बाउंड्री। सेकंड बाउंड्री किसी को पता है? तो एक और होती है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है बच्चा पार्टी। रिजिड बाउंड्री होती है जो सॉलिड होती है, ठीक है ना, बिल्कुल सॉलिड बाउंड्री। जैसे ये कंटेनर है, इस कंटेनर की जो बॉल है बिल्कुल सॉलिड है, इसको मैं कुछ भी करूंगी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप की बाउंड्री जहां पे भी आपको देखने को मिलेंगी वो रिजिड बाउंड्री होंगी। फ्लेक्सिबल बाउंड्री वो होती है जो फ्लक्चुएट हो सकती है। जैसे कि मान लो सपोज दैट ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर, ठीक है, और इस पिस्टन लगे हुए सिलेंडर पे आप ऊपर से प्रेशर एग्जिट करोगे तो इसके वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, और इसके अंदर जो प्रेशर है अगर वो एग्जिट कर रहा है इस वॉल पे तो इसके वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। यानी कि जहां पे आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। और वैसे भी फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल जिसे आप प्रेस कर सकते हो, और रिजिड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सॉलिड जिसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये दो टाइप की बाउंड्री और हो गई आपकी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। कम टू द नेक्स्ट बाउंड्री इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड सीबीएसई ऑल्सो। तो बच्चा पार्टी अब जो नेक्स्ट बाउंड्री है वो है डायाथर्मिक बाउंड्री, है ना, डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। तो बच्चा पार्टी एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है और डायाथर्मिक डू यू नो? कोई बात नहीं, परवीन मैम बता देती हैं। हाँ बोलो बेटा, बोलो, बोल सकते हो। एडियाबैटिक वो होती है जो हीट का ट्रांसफर ना होने दे, और डायाथर्मिक जो हीट का ट्रांसफर होने दे। बिल्कुल। तो जैसे कि बताया, नाम क्या है बेटा आपका? मैम पारुल। पारुल। जैसे कि बच्चा पार्टी पारुल ने बताया कि डायाबेटिक में हीट ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, और आपका एडियाबेटिक में हीट नॉट ट्रांसफर। तो ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने। तो हीट नॉट ट्रांसफर, तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। डायाबेटिक हीट का ट्रांसफर नहीं करती, डायाबेटिक हीट का ट्रांसफर करती हैं बट एडियाबेटिक हीट का ट्रांसफर नहीं करती। तो ये थी बच्चा पार्टी 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री। अभी तो हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी बेसिक्स ही समझ रहे हैं इस चैप्टर का। अब हम बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। तो डू यू नो कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम? Open, closed and isolated. टाइप्स ऑफ सिस्टम, बिल्कुल। तो जैसे कि And बच्चा पार्टी isolated. आपने बताया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम? तो बच्चा पार्टी देख सकते हो आप, वी कैन सी फर्स्ट इज ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम, इसका नाम ही है भाई ओपन। तो ओपन का मतलब क्या है, ये ओपन ही रहेगा। और अगर ये ओपन है तो क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड And heat. और मैटर के बारे में तो हम बाखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले चैप्टर में अच्छा खासा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने मैटर का पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आप ये देख सकते हो, सपोज दैट मैम के हाथ में है एक कंटेनर, ठीक है, और ये कंटेनर कैसा है, ये ओपन है। तो ये कंटेनर क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर दोनों चीज को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है।
यहाँ का जो मैटर है वो आप निकाल सकते हो, अंदर डाल भी सकते हो, और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकता है। अगर मान लो मैंने ये कंटेनर कर दिया क्लोज, तो अभी ये कौन सा सिस्टम बन गया, बताओ जरा। Closed system. तो ये क्लोज Closed. सिस्टम बन गया। अभी क्लोज सिस्टम क्या करेगा, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। इसके अंदर जो मैटर है उसको तो एक्सचेंज नहीं कर सकता, लेकिन मान लो इसके अंदर गर्म पानी भरा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका हीट को क्या करेगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। यानी कि गर्म पानी अगर इसके अंदर भरा है, तो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो टेम्परेचर है, वो इससे रिएक्ट करेगा, और जब वो रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पानी कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। ठंडा एकदम चिल्ड पानी गर्म हो गया, गर्म पानी ठंडा हो गया। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज द क्लोज सिस्टम। व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम? अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बच्चा पार्टी? क्या ये थर्मस आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है? Yes, ma'am. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम क्या करेगा, आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जो नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। यानी कि इसके अंदर एक गर्मा गर्म चाय भरी है, और चाय पीने में बड़ा मजा आता है चुस्की ले लेके, स्पेशली फॉर द विंटर्स में। और आई होप यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाय पीने के शौकीन होंगे और कुछ नहीं भी पीते होंगे। क्या परवीन मैम ये बात सही कह रही हैं? तो बच्चा पार्टी, जब हम इसे आराम से मजे से चाय पियेंगे, तो लेकिन ये चाय इसमें जो गर्म है वो फील करने पे तो ये ठंडा ही फील हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो बाहर की एनर्जी है वो अंदर नहीं जा पा रही, और अंदर की एनर्जी बाहर नहीं आ पा रही है। ठीक है ना? अच्छा, यस आई डोंट लाइक, ओके कोई बात नहीं, मैम को तो लाइक है चाय भाई, क्योंकि टीचर्स तो मोस्टली पीते ही हैं। तो थर्मस लाइक डेटा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चा पार्टी? तो ये 3 टाइप के सिस्टम्स हैं जो हम पढ़ते हैं, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। तो दूसरा सिस्टम जो है वो क्या था वो भी लिख देती हूँ मैं। स्लाइड अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सुंदर नहीं दिख रही है एक ही सिस्टम को लिखने के बाद। जब तीनों सिस्टम लिखेंगे तभी थोड़ा सा स्लाइड सुंदर सी दिखेगी। तो बच्चा पार्टी, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है। और बेटा ये आपको ये जो छोटी छोटी चीजें मैम पढ़ा रही है ना, ये आपने पहले से पढ़ रखी हैं, इनको याद भी रखना है हमें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन छोटे छोटे चीजों से ही बेसिक क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं। एंट्रेंस का मतलब क्या है मालूम है आपको? ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये फॉलो करती है किसी भी एंट्रेंस में, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कोई भी बच्चा कर देगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ा है सिर्फ वही करेगा, सम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत करी है ना सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, और मैंने पेपर भी बनाए हैं। ठीक है ना? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से एंट्रेंस का एग्जाम डिसाइड होता है, या कोई भी एग्जाम। तो इसलिए हर बेसिक्स पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, और टफ पॉइंट भी आपको याद रखना है। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑन मैटर, और है और बच्चा पार्टी, अब आप एक चीज और भी देख सकते हो। सॉरी मेरा थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। देखो यहाँ पे ना आपके कॉमन टर्मिनोलॉजी भी लिखी हुई है, अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन याद करनी है तो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सराउंडिंग की क्या है, बाउंड्री की क्या है। उसके बाद आप देख सकते हैं वी कैन सी टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, और मैंने भी शॉर्ट में लिख दिया है, आपकी मर्जी है कोई भी याद कर सकते हो। यहाँ पे डायग्राम भी मेंशन कर रखा है परवीन मैम ने। तो मैम की आदत है स्लाइड में भी सब कुछ लिखती हैं और अलग से लिख के भी बताती हैं। शायद ये आदत तो आप लोग पहचान चुके होंगे, जो बच्चा मेरे साथ 4th 5वीं क्लास ले रहा है, मैम की हैबिट है वो लिख लिख कर ही पढ़ाती हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. तो जब तक मैं अपने हाथ से चीजों को लिख के नहीं समझाती हूँ मुझे थोड़ा चैन नहीं पड़ता है। स्लाइड में भी मैं मैटर बच्चों को देती हूँ, मैं दोनों तरीके से बच्चों के पास ऑप्शन रखती हूँ, जिसको जो ऑप्शन बेटर लगे वो वैसे पढ़ सकता है। तो बच्चा पार्टी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक? ये पढ़ा है आपने? तो बच्चा पार्टी आप ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे क्या हो जाए, मेरा
सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए। बात समझ में आई? कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा ऑपरेशन, कोई भी ऐसा एक्शन जिससे मेरे सिस्टम की स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। किसकी स्टेट बदल जाए बेटा? सिस्टम की। सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। और थर्मोडायनामिक प्रोसेस मोस्ट प्रोबेबिलिटी होते हैं हमारे 6 टाइप के, लेकिन परवीन मैम आपको पढ़ाएंगी 5 टाइप के प्रोसेस, क्योंकि वैसे तो आपकी जो बुक में है एनसीईआरटी में शायद 5 टाइप भी नहीं है, 4 टाइप ही दे रखे हैं, ठीक है ना? लेकिन मैम आपको 4 मैम। 5 टाइप बताएंगी। कितने दे रखे हैं? मैम 4। 4, लेकिन ये 6 टाइप होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहला है आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है बच्चा पार्टी? आप लोगों यस को समझ में आ रहा है? तो बच्चा पार्टी, ये न्यूमेरिकल में याद रखने वाली बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो हम बहुत छोटी छोटी सी बातों को याद रखेंगे, ठीक है? जैसे हम अपने बचपन को याद रखते हैं कि कभी हम बचपन में ये किया करते थे, ऐसे ही आप यहाँ पे छोटी छोटी बात याद रखोगे। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है? थर्मल का मतलब होता है हीट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट बच्चा पार्टी। आप देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखोगे ना जो परवीन मैम लिख रही हैं, ठीक है? तभी आप इसको कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती थी, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं हर चीज को समझाती हूँ आपको, क्योंकि जब तक हमारी चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक बच्चा कभी कर नहीं सकता। ये लिखे हुए हैं यहाँ पॉइंट्स, ठीक है? तो मैं आपको डायरेक्टली स्लाइड से भी करा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं कराया, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक एक पॉइंट बच्चे को क्लियर हो, तभी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे कि मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ, अगर थर्मोडायनामिक केमिस्ट्री में चैप्टर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन ना आए। तो टी यहाँ पे रहता है बच्चा पार्टी कांस्टेंट, और जब टी कांस्टेंट है, ये कुछ करेगा ही नहीं, तो इसका डेल्टा टी भी इजिकल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो बच्चा पार्टी मैं पूछ सकती हूँ कि व्हाट इज द डेल्टा टी? चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल, जहां पे भी ये डेल्टा लग जाए उसका मतलब है चेंज। अब वो चेंज क्या हो सकता है? टेम्परेचर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो, हम दूसरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब आ जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबारिक भी बोलते हैं इसे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स बुक में इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स? बताओ तो। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी इजिकल्स टू 0 हो जाएगा बच्चा पार्टी। अब Yes, आपका ma'am. नेक्स्ट इज थर्ड। थर्ड है आइसोकोरिक। और ये आइसोकोरिक, आइसोथर्म, ये सब हमने स्टेट ऑफ मैटर में भी तो सुने थे कि नहीं हाँ, सुने थे? इसमें शायद मैम प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना? इसमें बेटा यहाँ पे आपका नहीं, मैंने गलत बता दिया, सॉरी। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मैं आपको समझाने के चक्कर में, कोई बात नहीं। वैसे आपने ठीक से देखा नहीं है, मैंने ये एरो बहुत पहले ही खींच दिया था, तो आपने देखा नहीं। ये इसके लिए लिखा है और ये इसके लिए लिखा है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, जो आइसोबैरिक प्रोसेस है उसमें डेल्टा पी इक्वल टू 0 और आइसोकोरिक प्रेशर इज डेल्टा वी इक्वल टू 0। आप ठीक से देखते नहीं हो। मैम अभी तो लिखा है। नहीं, पहले लिखा था मैंने। ठीक से नहीं देखते हो, ढंग से देखा करो। मैम सारी चीजें सही सही लिखती हैं, ठीक है? आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है? चलिए, अब बच्चा नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट तो आपका फेवरेट है। देखा, मुझे पता है ना, नेक्स्ट तो फेवरेट है, तो वो तो याद ही रहेगा सबको। और अभी हमने पढ़ा था ये प्रोसेस करता क्या है? हीट को ट्रांसफर करता है कि नहीं करता? नहीं करता। नहीं करता। और हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो क्यू इज टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। बिल्कुल, ठीक है बच्चा पार्टी। अभी एक नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। अब वो क्या है? साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस क्या है बच्चा पार्टी? आपको नाम से नहीं पता चल रहा है? ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक में क्या होगा? तो देखो, साइक्लिक प्रोसेस क्या करेगा बच्चा पार्टी आपका, यहाँ पे डेल्टा पी
डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, ये यू है, ठीक है, और डेल्टा जी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि इतनी सारी चेंज इन एंथैल्पी मैम ने लिख दी। यहाँ पे इतने सारे चेंजेस हैं, डेल्टा पी, प्रेशर इज चेंज, वॉल्यूम इज चेंज। तो साइक्लिक प्रोसेस एक्चुअल में करता क्या है इनके साथ, इतनी सारी चीजें उसने लिख दी। डेल्टा टी इक्वल टू भी 0 है, यहाँ डेल्टा एच इज इक्वल टू भी 0 है, डेल्टा यू इक्वल टू भी 0 है। डेल्टा यू जानते हो बच्चा पार्टी क्या है? यू इज Internal एनर्जी, Internal energy. एस इज द एंट्रोपी, ठीक है। तो ये सिस्टम ऐसा है कुछ, यहाँ पे स्टेट नॉट चेंज। अब ये सिस्टम करेगा क्या? अच्छा ये बताओ, अपने घर में कौन कौन लड़ाई करता है मम्मी पापा से, और फिर धमकी भी देता है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे? कौन करता है ऐसा काम, बताओ जरा मैम को। इतनी हिम्मत किसकी हो जाती है कि अपने घर में धमकी दे देता है? अच्छा कोई नहीं करता, यहाँ पे तो सारे ही बच्चे शरीफ हैं भाई, क्या बात है, एक भी बच्चा नहीं है ऐसा। तो भाई जब बच्चे सारे शरीफ हैं तो किसी के बारे में कह ही नहीं सकते कुछ। जब किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते तो अच्छा है अपने ऊपर कह लो, ठीक है। तो देखो भाई परवीन मैम है बहुत ज्यादा खराब, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, बट माई पेरेंट्स इज, ठीक है, माई लाइफ लाइन, मेरे पेरेंट्स ही मेरी लाइफ लाइन है। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो बहुत खराब हो गए हैं और मैंने उनसे झगड़ा कर लिया और मैंने उनको बोल दिया मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, और आपके इस घर में कभी वापस लौट के नहीं आऊंगी, ठीक है। तो लेकिन जब परवीन मैम बाहर गई, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी, तो बिना पैसे के ना तो खाना मिल रहा है, ना रहने के लिए घर मिल रहा है, ना बैठने के लिए कहीं जगह मिल रही है, और बड़ी ही परेशान हुई। तो सुबह तो चली गई गुस्से में और शाम को वापस घर ही आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये वाली कहावत सुनी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम गए तो बड़े एटीट्यूड में थे, लेकिन घूम घाम के वापस ही घर आ गए भाई, बिना मम्मी पापा के हमारा कुछ गुजारा नहीं होने वाला है। तो साइक्लिक प्रोसेस भी ऐसा ही है कि ये जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे वापस आ जाता है। इसमें स्टेट नॉट चेंज, किसी भी स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी चेंज आप देखोगे वो सब 0 होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, लेकिन फॉलो सबको करता है, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, एंथैल्पी, यूनि आपका एक इंटरनल एनर्जी, गिव्स एनर्जी, सब कुछ। तो स्टेट इज नॉट चेंज। एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें स्टेट इज नॉट चेंज, तो साइकिल जहां पे थी वहीं वापस घूम के आ जाती है, इसी को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपने बच्चा पार्टी क्या एक नाम सुना है, वो कौन सा नाम है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सुनी है इस चैप्टर में? Yes, ma'am. क्या होती हैं माइक्रो और मैक्रो? तो मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, प्रॉपर्टी को ये चैप्टर डील करता है। क्या होती है बेटा? दी सिस्टम, मतलब जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है, और हमारा यहाँ पे सिस्टम क्या है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। अभी ये जो पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डील करता है, और ये बच्चा पार्टी ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। दी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन इसलिए भी लिख रही हूँ क्योंकि ये मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया है। द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर, फ्रॉम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो बल्क बिहेवियर करता है एज ए मैटर, ठीक है, आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. जैसे टी, वी, वॉल्यूम मतलब कि प्रेशर, एक्सेट्रा, ये सब, मतलब पूरा इन सब प्रॉपर्टी को ये चैप्टर डील करता है और बल्क में करता है। बल्क में भी एज ए मैटर की तरह बिहेव करता है, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के ऊपर
दो प्रॉपर्टीज जस्टिफाई की हैं इस चैप्टर में, विच वन? कौन बताएगा कि ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं बच्चा पार्टी? वेरी गुड। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। तो देखो बच्चा पार्टी, आपको काफी हद तक चैप्टर याद है और आप आज मुझसे दोबारा पढ़ लोगे तो पूरा ही चैप्टर आपको याद हो जाएगा, तो अच्छी बात है। ऐसे ही धीरे धीरे चीजें याद होती हैं और सब्जेक्ट पे कमांड बनता है। कभी भी सब्जेक्ट पे कमांड एक साथ नहीं बनता। आज आप इस चैप्टर की थ्योरी को ऑन टिप्स करोगे, कल एंट्रेंस की थ्योरी ऑन टिप्स करोगे और एंट्रेंस के क्वेश्चन ऑन टिप्स करोगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब जरा ये भी बता दो कि व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? डिपेंडेंट ऑन मैटर। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन मैटर, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और वो क्वांटिटी किसकी है? मैटर की। तो देखो बच्चा पार्टी, अब मेरे हाथ में 2 बोतल है, ठीक है ना? तो इस बॉटल का पानी मैंने क्या कर दिया, इस वाली बॉटल में कर दिया, ठीक है, ये कर दिया परवीन मैम ने। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पानी में क्या अंतर दिखाई दिया आपको? क्या मैटर का कुछ चेंज हुआ? क्वांटिटी No. फर्क हुआ? यस मैम, क्वांटिटी चेंज हुई। क्वांटिटी चेंज हुई, ठीक है ना? तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें क्वांटिटी को चेंज करें हम, क्वांटिटी का फर्क हो यहाँ पे, वहां पे उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चा पार्टी? अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? क्या वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बिल्कुल। मान लो मेरी इस बॉटल में 1 लीटर पानी था और मैंने आधा लीटर पानी इसमें छोड़ दिया, आधा लीटर इसमें हो गया, तो पानी का वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया, आधा आधा लीटर हो गया, क्वांटिटी बदल गई। अब जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या करती है फिर? क्या इसके जस्ट अपोजिट काम करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? यस मैम। बिल्कुल सही बात है बच्चा पार्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट काम करती हैं, यानी कि वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, राइट? तो क्या अगर वो डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ मैटर, तो क्या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी? यस मैम। अब सपोज ये पानी की 2 बोतल फिर से दिख गई आपको। इस बोतल के पानी का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब मैंने इस बोतल के पानी में से थोड़ा सा पानी इस बोतल में डाल दिया, तो क्या टेम्परेचर बदल गया? नो मैम। नहीं बदला, ठीक है ना? इस पानी को आप किसी में भी कर दो, जितना टेम्परेचर था टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट डिपेंड टू क्वांटिटी ऑफ द मैटर, ठीक है। तो मतलब दीज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर डिपेंड प्रॉपर्टी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। ये जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन छप गया, कई बार आया है नीट में ये क्वेश्चन। आपको वो कोई भी ऑप्शन दे देगा, मान लो सपोज दैट उसने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी, पहला ऑप्शन दे दिया वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका टेम्परेचर, ठीक है, हीट कैपेसिटी दे दिया, एंड चौथा ऑप्शन उसने दे दिया ऑल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अब देखो बेटा, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक स्लाइड में सब कुछ लिख रखा है बिल्कुल क्लियरली, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी इंटेंसिव। तो दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इन्हीं से एक एक नंबर के मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीबीएसई में एक एक 2-2 नंबर के आएंगे, एंट्रेंस में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट इतना आपको क्लियर है। और देखो मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड देन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और उसके एग्जांपल्स भी बता रखे हैं कलरफुल। तो बच्चा पार्टी, इतनी बात सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। व्हाट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम? कोई बताएगा कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है बच्चा पार्टी? बोलो। अब हम जो अपना अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है स्टेट ऑफ सिस्टम। और ये स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है?
क्या ये हरियाणा स्टेट की बात कर रहे हैं हम, क्या हम यूपी की बात कर रहे हैं, क्या No, हम बिहार की बात कर रहे हैं, ये वाली स्टेट की बात कर रहे हैं क्या बच्चा पार्टी यहाँ पे? no, ma'am. No, नो, ma'am, it's the condition at which a system is placed. बिल्कुल डेफिनेटली, यानी कि पोजीशन, स्पीड या फिर कोई ओरिएंटेशन, ठीक है, जिस जो कंडीशन जिसमें वेरिएबल हो सकती है स्टेट, कौन कौन सी, प्रेशर वेरिएबल हो सकता है वी, या टेम्परेचर किसी भी सिस्टम के लिए, उसको बोलते हैं हम स्टेट ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी स्टेट होती हैं आपकी बच्चा पार्टी। जस्ट अ वेट, मैं अपना फोन जरा वाइब्रेशन पे लगा दूं बच्चा पार्टी, 1 सेकेंड बस होल्ड करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों को किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस हो। परवीन मैम का एक ही मानना है, एक समय में एक काम करो और 100% देके करो। अगर पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस पढ़ाई पे, नॉट फोन कॉल इज इंपॉर्टेंट। तो देखो स्टेट ऑफ सिस्टम तो ये हो गया, तो इसी के बेसिस पे सिस्टम के लिए 2 स्टेट जस्टिफाई की गई। पहली स्टेट है स्टेट फंक्शन, State function, path function. बिल्कुल स्टेट फंक्शन हो गया, और दूसरा हो गया बच्चा पार्टी पाथ फंक्शन, ठीक है। क्या ऐसा कह सकती हैं परवीन मैम? Yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. मेरा नाम याद है कि नहीं याद है, या भूल गए? Yes, ma'am. क्या नाम है पूरा बताओ? Dr. Parveen. वेरी गुड। इसका मतलब ये है जितना मैं आपको मिस करती हूँ उतना आप भी मुझे मिस करते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, ma'am. क्योंकि बॉन्डिंग दोनों तरफ से बनती है। अब देखो बच्चा पार्टी, सपोज दैट ये हमारा घर है। कभी हम ड्राइंग ऐसे ही करते थे ना, बचपन में ऐसे झोपड़ी टाइप घर नहीं बनाते थे, Yes, ma'am. और ये हमारा दरवाजा है, और यहाँ पे इसके आसपास ये बालकनी का एरिया है, और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। मैम कैन आई लीव? बट वाई बेटा, क्यों लीव करना चाहते हो? मैम एक इम्पोर्टेंट काम आ गया अभी। चलिए ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव। चलिए, तो बच्चा पार्टी देखो, अब ये हमारा घर है और यहाँ पे बहुत सारे फूल्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक बच्चा रहता है, ठीक है। उसका नाम क्या मान लें? वैसे मुझे बच्चों की शक्ल ज्यादा बनानी नहीं आती, ये 2 आईज हो गई, ये छोटी सी नाक हो गई, ठीक है, और ऐसे ही थोड़ा सा बना देते हैं, ये बच्चे के पैर हो गए, ठीक है, टिंग डांग डिंग, टेढ़े मेढ़े पैर करके, और ये उसके हैंड्स हो गए। तो बच्चा पार्टी, इस बच्चे का क्या नाम दे दें? इसको हम सोनू दे देते हैं, नाम दे सकते हैं? यहाँ पे Yes, हमारी ma'am. क्लास में कोई बच्चा सोनू तो नहीं है? पता चली वो मैम के ऊपर ही गुस्सा कर जाए, मैम आपने मेरी इतनी खराब पिक कैसे बना दी। अब देखो ये है आपका स्कूल, और इस स्कूल में इस तरफ ये कमरे हैं, और यहाँ पे भी कमरे हैं, और ये गैलरी है जहां से आप जाते हैं, और ये इसका डोर है। तो बच्चा पार्टी कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चा है ये बड़ा शैतान बच्चा है सोनू। यहाँ पे बीच में इसके दोस्त का घर है, ठीक है, ये इसके फ्रेंड का घर है, और ये बच्चा यहाँ से स्कूल सीधा जा सकता है, लेकिन ये इतनी मक्कारी करता है, स्कूल है 8 बजे का, और ये घर से निकलता है 7 AM, ठीक है, और आराम से दोस्त के पास घूमता घामता, ठीक है, जाता है, और बड़ी फुर्सत से 1 घंटे में स्कूल पहुंचता है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक बात बताओ, अब यहाँ पे स्कूल में इस रूम में बैठी है टीचर हमारी, ठीक है, ये बच्चा कहीं से भी घूम घाम के स्कूल आए, क्या टीचर को कोई फर्क पड़ रहा है? No, ma'am. No, ma'am. टीचर क्या चाहेंगी? टीचर तो ये चाहेंगी कि बच्चा स्कूल टाइम से पहुंच जाए, बस उनका पर्पस सिर्फ इतना सा है। तो वो उसने काम कर दिया, भले ही वो घर से 1 घंटे पहले निकला, लेकिन स्कूल टाइम से पहुंच गया। तो देखो बच्चा पार्टी, टीचर यहाँ पे क्या है आपका? स्टेट फंक्शन है। टीचर क्या है? स्टेट फंक्शन। अब टीचर स्टेट फंक्शन कैसे है? क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है इनिशियल टू फाइनल। स्टेट फंक्शन इनिशियल टू फाइनल पे डिपेंड करता है। टीचर को कोई मतलब नहीं है बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, वो सीधे घर से जाके टाइम से स्कूल पहुंच जाए बस। तो टीचर यहाँ पे स्टेट फंक्शन है, और जितनी भी स्टेट फंक्शंस होते हैं वो इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे किसी भी सिस्टम की डिपेंड करते हैं, और उसमें आपका डेल्टा टी भी हो सकता है, डेल्टा वी भी हो सकता है, डेल्टा पी भी हो सकता है, डेल्टा यू भी हो सकता है। ये जितने भी चेंज आप इनिशियल टू फाइनल किसी में देखोगे वो होगा एक स्टेट फंक्शन। तो बच्चा पार्टी, स्टेट फंक्शन सभी को क्लियर है?
Yes, ma'am. बच्चों की आवाज कैसे ढीली हो गई? Yes, बच्चों ma'am. को भूख लग रही है क्या? यस मैम, ओके। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम एक और चीज समझते हैं। तो फिर पाथ फंक्शन क्या है? मान लो पाथ फंक्शन जो है वो हमारे हैं मॉम डैड। बच्चा, एक बात बताओ, अगर बच्चा 8 बजे के स्कूल के लिए 7 बजे घर से निकल रहा है, तो इस चीज को कौन ऑब्जर्व करेगा? टीचर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं इस चीज से, तो क्या मम्मी पापा को इस चीज से फर्क पड़ेगा? Yes, ma'am. बिल्कुल पड़ेगा। मम्मी डैडी तो 5-5 मिनट का कैलकुलेशन लगाते हैं, भाई ये 10 मिनट का रास्ता है स्कूल का, ये 40 मिनट घर से पहले गायब हो रहा है, कहाँ जा रहा है? तो मम्मी पापा ने उस बच्चे की अच्छे से खबर ली, ठीक है। तो मतलब ये है, मम्मी पापा को फर्क पड़ेगा कि वो किस पाथ से होके जा रहा है, कौन सा पाथ वो फॉलो कर रहा है। तो जो पाथ फंक्शन है वो पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ को फॉलो करके हम अपना काम कर रहे हैं। तो 2 पाथ यहाँ फॉलो होते हैं, एक बच्चा पार्टी वर्क और दूसरा आपका हीट, ठीक है। अब बच्चा पार्टी हीट है हमारी मॉम, क्योंकि मॉम हमेशा क्या करती है, गुस्सा करती है, ज्वालामुखी की तरह चिल्लाती रहती है, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने अपनी ड्रेस प्रेस नहीं की, आपने टाइम से नहीं उठे, सोनू सुबह उठ जाओ जल्दी स्कूल के लिए, सोनू बहुत तंग करता है उठने में। तो मॉम हमेशा डांटते बांटती रहती है, बिल्कुल हाइपर रहती है। तो मम्मी है हमारी हीट और पापा है वर्क। वर्क क्यों है? क्योंकि पापा ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमा के लेके आते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, तो वो क्या है, वो वर्क है। तो मतलब ये है कि पाथ फंक्शन आपका वर्क और हीट पे डिपेंड करता है, यानी कि पाथ के होने से फर्क पड़ता है उस पे, लेकिन स्टेट फंक्शन पे ऐसा नहीं है। तो ये 2 टाइप्स के फंक्शन हम पढ़ते हैं, स्टेट फंक्शन एंड देन पाथ फंक्शन। बच्चा पार्टी, क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर टू ऑल? ओके, वेरी गुड। तो अभी बच्चा पार्टी, अब हम देखेंगे अपना एक नया टॉपिक। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, परवीन मैम ने आपके लिए यहाँ कहानी भी लिखी हुई है कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल विच कंप्लीटली रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, वैल्यू डिपेंड ऑन only on the state of system, not depend upon the path, pressure, temperature, volume, etc etc। जो मैम ने बताई दिया है, पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन द पाथ बाय विच सिस्टम हैज अचीव्ड पर्टिकुलर स्टेट, हीट एंड वर्क। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा पार्टी। अभी हमने इतने सारे 5 प्रोसेस पढ़े थे, 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस और हैं जो इस सिस्टम पे फॉलो होते हैं। क्या जानते हो वो 2 ऑल प्रोसेस और प्रोसेस कौन से हैं? Reversible and irreversible. बिल्कुल सही बात, आपने इसका मतलब चैप्टर का भी बाकायदा खूबी ध्यान से पढ़ा है। तो एक प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस बच्चा पार्टी, और दूसरा प्रोसेस है इररिवर्सिबल, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? मान लो परवीन मैम को गुस्सा आ गया और इस डिब्बे को मैम ने तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद, ठीक है, हैमर से हथौड़े हथौड़े बजा दिए इसमें, क्या आप इसको वापस लेके आ सकते हो? No, ma'am. तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? Irreversible. इररिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब मान लो मैम ने ये बॉटल को फ्रिज में रख दिया, तो ये आइस बन गया। अब उसको मैम वापस से पानी में कन्वर्ट कर सकती हैं? ऑफ कोर्स Yes. कर Yes, सकती है। ma'am. तो ये हो गया रिवर्स प्रोसेस। अब मान लो जैसे कि मम्मी ने मेरे लिए कॉफी बनाई और वो कॉफी हो गई ठंडी। वैसे तो मुझे तो अपने मम्मी की कॉफी बहुत याद आती है, बट मैं क्या करूं, मम्मी के हाथ की कॉफी नहीं पी पाती हूँ, ठीक है। आप लोगों के घर किसी दिन आऊंगी तब आपकी मम्मी के हाथ की कॉफी पीऊंगी, पिलाओगे मुझे? Yes, ma'am. 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 किसी दिन मिलने आऊंगी आपसे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, वो प्रोसेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। इररिवर्सिबल प्रोसेस जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो बड़ा ही सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट है ये। आपने 500 के नोट को जला दिया गुस्से में, अब आप उसे वापस 500 के नोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक्स जो पूछी जाती हैं। पहली कि फॉलो रिवर्सिबल प्रोसेस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, पाथ, ओके, पाथ पे फॉलो करता है ये। दूसरा है बच्चा पार्टी टेक्स इनफाइनाइट टाइम। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इन सब के मतलब आप खुद ही समझ रहे होंगे। इमेजनरी, ठीक है, प्रोसेस,
और ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, इमेजनरी प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि सिस्टम इज ऑलवेज, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम होता है वो ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करता है। और बच्चा पार्टी इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? एक और पॉइंट है मैम इसका जब जो मैं यहाँ मैक्स लिख रही हूँ, फोर्स 0 होता है। क्या होता है बेटा? मैम एक्सटर्नल फोर्स 0। और कुछ कह सकते हैं, बचपन में कभी झूला झूला है, सी शॉ, जो आपका जिम वगैरह में पार्क में लगा रहता है, दिल्ली के सभी पार्क में आपको सी शॉ झूला मिल जाएगा। यानी कि एक बच्चा इधर बैठा है और इधर वाले बच्चा अगर वेट लगाया तो दूसरा नीचे हो गया, दूसरा ऊपर हो गया, और अगर वो दोनों एक जगह आ गए तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो गया। देखा है झूला, देखा है वो झूले हो कभी उस पर शीशों पे? यस मैम। यस मैम। तो जब वो झूला एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बराबर की पोजीशन पे आ जाए, उस चीज को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो बच्चा पार्टी ये था रिवर्स इक्विलिब्रियम। अब इनरिवर्सिबल जस्ट अपोजिट ही होगा इसके, दोनों में तगड़ी दुश्मनी जो है, एक दूसरे के अपोजिट ही काम करेंगे ना, मिलजुल के तो रह नहीं सकते ये दोनों, ठीक है? तो जो ये जस्ट वेट, तो बच्चा पार्टी फॉलोज इरिवर्सिबल पाथ, ठीक है? अब अगला पॉइंट है टेक इनफाइनाइट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट नेचुरल प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में एक बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है? 2011 में पूछा था डायरेक्टली कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, नेचुरल मैम प्रोसेस है। हाँ बेटा बोलो। मैम ये टेक फाइनाइट टाइम होगा ना मैम, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो सेम हो गया ना दोनों। नहीं नहीं, हाँ हाँ फाइन, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए, ठीक है ना? मैं पानी पीने लग गई ना, थोड़ा सा मेरा खांसी की वजह से ध्यान डाइवर्ट हो गया। तो अब अगला पॉइंट क्या होगा फिर, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन बिगिनिंग स्टेट एंड एंड, ठीक है ना? यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा वो बिगिनिंग और एंड में होगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि वर्क ऑब्टेन इज नॉट मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में क्या है, वर्क ऑब्टेन इन मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ वर्क इज नॉट मैक्सिमम। तो ये वाले पॉइंट वैसे मैंने आपको समझाए हैं लिख के, ये मैंने सारा ना स्लाइड में भी लिख रखा है, देखो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है लिख के पढ़ाने की भी, और स्लाइड में तो ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होता है। तो देखो बच्चा पार्टी, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है रिवर्सिबल्स के लिए आइडियल प्रोसेस टेक इनफाइनाइट time, a process in which the system in thermodynamic equilibrium surrounding at each of the every state of process carried out infinite slowly through series। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे जिससे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चा पार्टी आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे मैं पहले से आपको बता रही हूँ, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंजेस पढ़ेंगे, और उसी में हम पढ़ते हैं चेंज हीट का, ठीक है ना, और आपका वर्क का, ठीक है, और मैटर का। ये तीन स्टेट होती हैं, और तीनों स्टेज में वर्क डन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, वर्क डन कहाँ पे नेगेटिव होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका इंटरनल एनर्जी के बाद कि वर्क और हीट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सारे टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ, बिल्कुल जीरोथ लॉ, डेफिनेटली बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे आज के, और नेक्स्ट सेशंस के लिए भी आप तैयार रहेंगे। क्या आप तैयार रहोगे नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने के लिए? यस मैम। वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑफ, ठीक है, और फिर आपसे परवीन मैम कुछ बात करेंगी, उसके आंसर देना आप।